ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते करते आयु निकल रही है, लेकिन हमारी फरियाद, हमारी आवाज शंकर ने आज तक नहीं सुनी। दर्शकों, कारण आपने इन 5 नियमों को आज तक अपने जीवन में धारण किया ही नहीं और मंत्र जाप कर रहे हैं। यद्यपि शंकर जी का यह पंचाक्षर मंत्र कभी विफल नहीं होता, फल देता है, लेकिन आपके अंदर से आवाज नहीं आई कि हमारी फरियाद शंकर सुनते हैं। तो दर्शकों, जो नियम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, उन्हें जीवन में धारण कर लेना। आपके ऊपर शंकर अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे, आपकी आवाज को सुनेंगे। दर्शकों, शंकर कहीं बाहर ही नहीं, अपितु शंकर आपके भीतर प्रतिष्ठित है। जो आप हैं वस्तुतया, मूलतया वो शंकर का ही स्वरूप है। शंकर प्रत्यक्ष है आपके भीतर, लेकिन आपको अभी तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ, और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक बात नहीं बनती है। अनुभव होना चाहिए। दर्शकों, यद्यपि परमात्मा का जो मंत्र होता है वो कभी विफल नहीं होता, हमेशा प्रभाव दिखाने वाला होता है। लेकिन ये 5 नियम, पहला नियम, हमारी वह स्थिति जागृत होना बड़ी आवश्यक है जिस स्थिति में हम दूसरों को स्वयं से बड़ा देख पाते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम दया तो करते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं या कोई निचले स्तर का जो जीव है उसके ऊपर दया भाव तो रखते हैं, लेकिन जब वह मनुष्य आपके बराबर होने लगता है तो भीतर जलन उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है, और जैसे जैसे वो हमसे आगे बढ़ता है हमारी स्थिति खराब होने लगती है। शिव का मंत्र कभी असर नहीं करेगा अगर आपकी भी ऐसी ही स्थिति है। स्वयं का मूल्यांकन बड़ा आवश्यक है। हम दुनिया को तो देखते हैं, लेकिन अपनी आदतों को नहीं परखते, उन्हें सुधारने की कोशिश हम नहीं करते। दर्शकों, शिव मूल है, शिव से सब उत्पन्न होते हैं, लेकिन भगवान नारायण को कौन सा स्तर प्रदान किया शंकर ने? अपने समान। केवल सत्य का भाषण करने मात्र से नारायण को अपने जैसी पूजा का स्थान प्रदान कर दिया कि हे नारायण, आज से आपका पूजन भी मेरे ही समान होगा। आप भी सत्य के स्वरूप को प्रतिष्ठित हो गए आज से। तो शिव का भाव ऐसा है कि दूसरों को अपने समान देखने की ताकत अपने भीतर पैदा करना। कोई आगे बढ़ गया, कोई जलन नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, कोई आगे बढ़ रहा है, यह पहला गुण, इसे जागृत कर लेना। कैसे जागृत करेंगे? हमने चैनल के ऊपर समझाया हुआ है। चैनल के ऊपर 500 वीडियो होने वाला है, उन्हें अवश्य देखें और आगे शेयर भी करें। आप में समर्थ है तो चैनल को ज्वाइन अवश्य करना और पूरा देखा करें। आप चाहते हैं कि शिव की भक्ति का प्रचार प्रसार जन जन तक हो, आप ही सहयोग करोगे। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो YouTube इसे ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता है। क्यों पहुंचाएगा हमें YouTube ज्यादा लोगों तक? अगर हमारे कंटेंट में दम होगा, अधिक लोग सुनेंगे, शेयर करेंगे, हाइप करेंगे, तो वो हमें अधिक लोगों तक पहुंचाएगा और शिव की भक्ति का प्रचार प्रसार खूब होगा। शिव की भक्ति पहले जैसी बढ़ना आरंभ हो जाएगी। तो हमारा सहयोग करें इस बात में। दर्शकों, दूसरा नियम, सच बोला करें, सच का सहारा बना करें। आपने देखा होगा कि झूठ को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता रहती है। जब हमने किसी के सामने झूठ बोलना होता है तो हमें विशेष प्रकार की तैयारी करनी होती है, लेकिन जब सच बोलना होता है,
जैसा घटित हुआ वैसा ही बताना होता है, जैसा अनुभव किया वैसा ही दूसरों के सामने प्रदर्शित करना होता है। तो हमें किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, हमें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रैक्टिकल है, आपने देखा होगा। और यही बात शंकर जी के ऊपर भी लागू होती है। शंकर जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया बिना किसी अन्य साधन की सहयोग के। शंकर को किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। वो महादेव है, सबको देने वाले हैं, उन्हें कोई नहीं देता, वो सबको देने वाले। शिव सत्य है ना, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा सब निर्माण कर देता है बिना किसी की सहायता के, क्योंकि वहां झूठ नहीं है ना। झूठ को बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है दूसरे साधनों की। तो सत्य का सहारा लिया करें, सत्य का सहारा बना करें, सत्य भाषण किया करें, तो शिव जागृत होगा। शिव का एक एक मंत्र जपा हुआ नाम जप आपका प्रभावी होगा, आपका जीवन ही बदल कर रख देगा। दर्शकों, तीसरा महत्वपूर्ण नियम, अपने से बड़ों का सम्मान किया करें। जितने भी धार्मिक हो जाए लोगों की दृष्टि में, बड़ा बड़ा तिलक धारण कर ले, त्रिपुंड धारण कर ले, भस्म धारण कर ले, गले में माला धारण कर ले और लोक दिखावे के लिए शिव 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 जपते रहें, केवल इतने से बात नहीं बनेगी। जब तक आपके भीतर बड़ों का सम्मान करने वाला तत्व जागृत नहीं होता। बड़ों का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि वो अनुभव में हमसे बहुत आगे होते हैं। हमने वो समय नहीं देखा जो उन्होंने देखा है। तो बड़ों का सम्मान अब से, जब से ये वीडियो देखा, करना आरंभ कर दें। और इसका लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ कि जब हम किसी का सम्मान करते हैं ना, तो प्रकृति सब देखती है, ये शिव की शक्ति है, ये सब मूल्यांकन करती है कि कौन कैसा है और वही आपको लौटा देती है। जो हम बांटते हैं ना वही प्राप्त होता है। हमने क्या बांटा? सम्मान बड़ों को, तो आपको भी सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। आपके जो छोटे हैं वो आपका खूब सम्मान करेंगे, वृद्ध अवस्था में आपका सहारा बनेंगे। तो शंकर जी की वार्ता कभी विफल नहीं होती। जीवन में धारण करें, अरे पैसा कम कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खानी तो रोटी है ना। अधिक विलासता से भरा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, कोई बात नहीं। गर्मी में जीवन काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कपड़े भी सस्ते पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ती गाड़ी में यहां वहां जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भीतर का शिव तत्व जागृत हो जाता है तो इससे बढ़कर आपके लिए कोई दूसरी स्थिति नहीं होगी। दर्शकों, जो चौथा नियम है कि अपना पेट तो सब भर लेते हैं, अपने घर वालों के लिए सब सहारा बन जाते हैं, लेकिन अगर हम में सामर्थ्य है, हम सक्षम हैं, तो किसी बेसहारे का सहारा बनकर देखना आपका शिव तत्व कितनी शीघ्रता के साथ जागृत होगा। दूसरों को निशावर जीवन कर देना चाहिए। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, सब जीते हैं, लेकिन अगर आप विशेष बनना चाहते हैं, शिव की दृष्टि आपके ऊपर टिक जाए, तो इसके लिए दूसरों के लिए निशावर होना आरंभ कर दें। खुद अभाव में रहकर थोड़ा कम खाएं, कोई दिक्कत नहीं। कम पहने, महंगा साधन कम प्रयोग करें, लेकिन दूसरों का सहारा बन जाएं। किसी अस्पताल में जाएं, उनकी कुछ ना कुछ मदद अवश्य कर आएं, तो शिव भाव जागृत होता है। दिखता नहीं है, लेकिन आपको अंदर से लगेगा कि मेरा कुछ ना कुछ तो जागृत हो रहा है। दर्शकों, पांचवा विशेष नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम, ब्रह्मचर्य का पालन। अपने बच्चों को भी इस स्थिति में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें कि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें।
हम जो भी मंत्र से शक्ति एकत्रित करना चाहते हैं ना, हम मंत्र जाप करते हैं, हमारा कुछ उद्देश्य है ना कि हमारे पूर्व जन्मों के जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाए। जब पुण्य रह जाएंगे तो शिव का बल जागृत होगा और आत्मा जागृत होगी। आत्मा जागृत हो गई तो मुक्त है हम। लेकिन वो शक्ति कहां से प्राप्त होगी? मंत्र से। और मंत्र तब कार्य करता है जब हमारे भीतर वो बल होता है। बल कहां से प्राप्त होगा? उस मंत्र की शक्ति को पचाने का बल कहां से प्राप्त होगा? ब्रह्मचर्य से प्राप्त होगा। तो अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपको लाभ होगा। दर्शकों, शिव की भक्ति सरल है, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। अन्य देवताओं के लिए तो विशेष सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, शंकर जी के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं होती। केवल भाव, जो 5 नियम बताएं, इन्हें जीवन में धारण कर लेना, ये शिव की ही भक्ति होती है। शिव की भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि आप बड़े से बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, महंगे से महंगे ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे मंत्र जाप करवा रहे हैं। नहीं, शिव की भक्ति तो यही है कि स्वयं को बदलो। जो हम हैं, जिस कारण से हम संसार में हैं, उन कारणों के विरुद्ध काम करना शुरू कर दो। हम संसार में है ना, इसका अर्थ क्या है कि कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई हम में कोई अभाव है, कोई ना कोई कार्मिक ढांचा अविशेष है, तो उसके विरुद्ध काम करना शुरू कर दो। हमारी वृत्ति ही बदल जाए, वृत्ति हमारी कर्मों के विरुद्ध हो जाए। हम कर्म तो करते हैं, खाना पीना सबने कर्म तो करेंगे, लेकिन उन कर्मों का संस्कार हमारे भीतर ना रह जाए, जो जागृत होकर हमें अगला जन्म ग्रहण करने के लिए बाधित करे। तो यह सब शंकर की भक्ति से संभव होता है। ये नियम अवश्य धारण कर लेना।